बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों फाइनली अलबरका बैंक की जानिब से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम का पेमेंट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी जो ज़ाती घर बनाना चाहते हैं 5 मरले का या 10 मरले का, वो अब आप बहुत ही आसान शरैत पर अलबरका बैंक से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अलबरका बैंक की जानिब से आप अगर 5 लाख रुपया कर्जा लेंगे तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, अगर आप 10 लाख रुपया कर्जा लेंगे तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, अगर आप 20 लाख रुपया कर्जा लेंगे तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। ये तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फराहम करने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले दोस्तों पहले मैं आपको पेमेंट शेड्यूल बता देता हूं कि अलबरका बैंक से अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। ठीक है, पहले मैं आपको ये पेमेंट शेड्यूल बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि आपने कर्जे के लिए अप्लाई कैसे करना है, कर्जा लेने का तरीकाकार क्या है, कर्जे के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डिटेल इस वीडियो के आखिर में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप दो चीजें जान लें। अगर आप अलबरका बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं जाती घर बनाने के लिए तो इसमें 204 कैटेगरी बनाई गई हैं। इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप जो है कर्जा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज आप ये भी नोट कर लें, या तो आप 5 साल की माहाना किस्तों के ऊपर कर्जा हासिल कर सकते हैं अलबरका बैंक से, या फिर आप 10 सालों की माहाना किस्तों के ऊपर कर्जा ले सकते हैं अलबरका बैंक से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कैटेगरी की। अगर आप पहली कैटेगरी के तहत 5 साल की माहाना किस्तों के ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों 5 लाख का कर्जा मिलेगा, और 5 लाख के कर्जा अगर आप 5 साल के लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 3300 रुपया। ठीक है, और अगर आप 10 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 6600 रुपया। अगर आप 20 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 साल की माहाना किस्तों के ऊपर तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 13,199 रुपया। ठीक है, इसके बाद अगर आप 10 साल के लिए कर्जा लेंगे अलबरका बैंक से पहली कैटेगरी के तहत तो आपको 5 लाख का कर्जा मिलेगा, उसकी माहाना किस्त बनेगी जी 3,751 रुपए। अगर आप 10 लाख का कर्जा हासिल करेंगे 10 साल की माहाना किस्तों के ऊपर तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 7,501 रुपया। अगर आप 20 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल की माहाना किस्तों के ऊपर तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 15,002 रुपया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आपने कितनी अदा करनी होगी उसकी तफसील अभी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 5,546 रुपए। अगर आप 20 लाख रुपए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 11,092 रुपए। अगर आप 27 लाख रुपए कर्जा लेंगे 5 साल की किस्तों के ऊपर तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 14,974 रुपए। इसी तरीके के साथ अगर आप 10 लाख का कर्जा लेंगे 10 साल की माहाना किस्तों के ऊपर तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 6,351 रुपए। अगर आप 20 लाख रुपए कर्जा लेंगे 10 साल की माहाना किस्तों के ऊपर तो आपकी माहाना किस्त बनेगी जी 12,702 रुपए। अगर आप 27 लाख रुपए कर्जा लेंगे 10 साल की माहाना किस्तों के ऊपर तो आपकी माहाना किस्त बनेगी जी 17,147 रुपए। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 5 साल के लिए 10 साल का कर्जा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी माहाना किस्त बनेगी जी 10 लाख रुपए अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 6,600 रुपया। अगर आप 30 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 19,799 रुपए। अगर आप 60 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 39,597 रुपए। ठीक है, इसी तरीके के साथ अगर आप 10 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 7,501 रुपया। अगर आप 30 लाख रुपया कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 22,503 रुपए। अगर आप 60 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 45,007 रुपए। इसी तरीके के साथ दोस्तों अगर आप चौथी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे और आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी उसकी तफसील भी मैं आपको बताने वाला हूं। चौथी कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 6 मिलियन रुपये, 6 मिलियन का मतलब 60 लाख अगर आप कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी जी 5 साल के लिए 46,518 रुपए। अगर आप 80 लाख रुपया कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी जी 5 साल में 62,024 रुपए। अगर आप 1 करोड़ रुपए का कर्जा लेंगे 5 साल की माहाना किस्तों के ऊपर तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 77,530 रुपए। इसी तरीके के साथ अगर आप 6 मिलियन यानी 60 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल की माहाना किस्तों के ऊपर तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 52,492 रुपए। अगर आप 80 लाख रुपए कर्जा लेंगे 10 साल की किस्तों के ऊपर तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 59,990 रुपए। अगर आप 1 करोड़ का कर्जा लेंगे 10 साल की माहाना किस्तों के ऊपर तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 87,487 रुपए। ठीक है,
अब दोस्तों मैंने आपको पेमेंट शेड्यूल बता दिया है। दो चीजें मैंने आपको शुरू के अंदर कहा था, नोट कर लें। एक तो आपको कर्जा मिलेगा 5 साल के किस्तों के ऊपर, या फिर आप 10 सालों की किस्तों के ऊपर कर्जा ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि 4 कैटेगरी बनाई गई है, इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप जो है कर्जा हासिल कर सकते हैं। और कम से कम जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 3,300 रुपया है, यानी 33 रुपया है। और ज्यादा से ज्यादा जो इंस्टॉलमेंट है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप 10 साल की माहाना किस्त के ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 87,487 रुपए। ठीक है, तो पेमेंट शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं अलबरका बैंक से तो इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो मैं आपको ये बताता चलो, ये जो मैंने आपको पेमेंट शेड्यूल बताया है इसमें मार्कअप शामिल है, यानी सूद इसमें शामिल है। सूद को शामिल करने के बाद ये माहाना किस्त बनाई गई है। इसमें दोस्तों पहले 5 साल के लिए 3% जो है सूद शामिल किया गया है। अगर आप 5 साल के लिए कर्जा लेंगे पहली कैटेगरी के तहत तो आपको 3% तक जो है वो सूद पे करना होगा। इसी तरीके के साथ अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो आपको 5% तक जो है सूद जो है पे करना होगा। अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो फिर आपको 7% तक जो है सूद पे करना होगा। ठीक है, अगर आप 10 साल की माहाना किस्तों के ऊपर कर्जा लेंगे पहली कैटेगरी के तहत तो आपको 5% सूद पे करना होगा। दूसरी कैटेगरी के तहत अगर आप कर्जा लेंगे तो फिर आपको 7% सूद पे करना होगा। तीसरी कैटेगरी के तहत अगर आप कर्जा लेंगे तो फिर आपको जो है 9% तक जो है वो सूद पे करना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताने वाली है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने 3 शर्तें लगाई हैं। अगर आप इन 3 शर्तों के ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर आपको कर्जा मिलेगा अलबरका बैंक से। नंबर 1 पे दोस्तों अगर आप कोई परचेज करना चाहते हैं बनाया बनाया घर या फ्लैट या अपार्टमेंट तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई प्लॉट मौजूद है आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए आपको कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कोई भी सैलरी पर्सन बंदा कर्जा ले सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो छोटे कारोबारी हैं या डॉक्टर इंजीनियर लोग हैं वो कर्जा ले सकते हैं। और इसके अलावा बिजनेसमैन लोग जो हैं वो कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं वो कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पहली मरतबा अपना ज़ाती घर बनाने जा रहे हैं वो कर्जा ले सकते हैं। जिनके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, जिनके नाम पे पहले कोई घर मौजूद है तो वो इस कैटेगरी के तहत जो कर्जा नहीं ले सकते। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत कर्जा नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है ये हुकूमत पाकिस्तान की सब्सिडाइज स्कीम है। इसमें सब्सिडी दी है हुकूमत पाकिस्तान ने ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपना ज़ाती घर बना सकें। तो बहरहाल सारी इन्फॉर्मेशन से मैंने आपको आगाह कर दिया है। अब फाइनली बात आ जाती है आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले नंबर पर दोस्तों जाना है अपने करीबी किसी भी अलबरका बैंक में। वहां जाने के बाद आपने उनको बताना होगा कि मैं लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो वो आपको एक फार्म देंगे, आपने उसको पुर करके जमा करवाना होगा और कुछ जरूरी कागजात आपसे ले लिए जाएंगे। ठीक है, जरूरी कागजात जो है ये आप बैंक से पता कर लें कि मुझे कौन कौन से जाती कागजात जो जमा करवाने होंगे। ठीक है, तो फार्म आपका पुर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम दिया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ट्रैक योर एप्लीकेशन। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आके एप्लीकेशन फॉर्म आईडी आप लिखेंगे। इसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे नीचे लिखेंगे। क्लिक टू गेट स्टेटस के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन किस प्रोसेस के अंदर पहुंच चुकी है, मंजूर हो चुकी है या नहीं हुई, आपको कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है कि आप अगर अप्लाई करते हैं तो आप इनके सारे ना बैठे रहें, आप अपनी दरख्वास्त के स्टेटस को यहाँ आके इजीली जो है वो चेक कर सकते हैं। अब आप 2022 में ज़ाती घर बनाना चाहते हैं तो अलबरका बैंक जो है ये आपको इस्लामी तरीके को मद्देनजर रखते हुए भी कर्जा देता है। और सारी जो चीज़ें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक पॉलिसी बना के दी गई है बैंकों को, उसके तहत भी आपको जो है कर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तमाम तर डिटेल से मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए banksnews.pk चैनल को सब्सक्राइब कर लें।